गुड मॉर्निंग। आज बर्नियर स्केल स्मॉलेस्ट मेजरमेंट के लिए किसी भी मेजर को काफ़ी छोटी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। एक बर्नियर कैलिपर्स होता है, एक स्क्रू गॉज होता है। तो दोनों में क्या अंतर है, इसके क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है, ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना है। ये लास्ट पार्ट है यूनिट एंड डायमेंशन का, उस लास्ट पार्ट को भी हम कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बर्नियर कैलिपर। जनरली हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं नॉर्मल स्केल से मेजरमेंट करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, उसका लेंथ नापना हो, ब्रीथ नापना हो, हाइट नापना हो, किसका यूज करते हैं, ये नॉर्मल स्केल का। जो जनरल स्केल हम लोग यूज करते हैं, तो सबसे पहला हमारा नॉर्मल स्केल की बात करना है। यह देखिए नॉर्मल स्केल, तो ऐसे करते हैं कि टू मेजर लेंथ के मेजर के लिए, या ब्रीथ है या हाइट। देखिए हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करने में क्या होता है, नॉर्मल स्केल इज यूज्ड। नॉर्मल स्केल इज यूज्ड। अब ध्यान दीजिए, नॉर्मल स्केल किसको कहते हैं, जो हम लोग जनरली ज्योमेट्री में यूज करते हैं। जिस स्केल में हम मान लो कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो, या 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो, तो हम लोग इजली उसको ड्रॉ कर देंगे। अब एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमारा स्केल, ठीक है, ये स्केल है। तो यहाँ पे हमारा जो मार्किंग होता है, नॉर्मल स्केल का मार्किंग क्या होता है, इन सेंटीमीटर। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 हुआ, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 इन सेंटीमीटर। ये किसमें होता है, हमारा सेंटीमीटर में होता है। यहाँ पे जब हम इसको यही करते हैं, काउंट करते हैं, देखते हैं कि 10 पार्ट 1 के बराबर होगा। 10 पार्ट कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। इसका जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इसका होगा, नॉर्मल स्केल का स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, सबसे छोटी माप, जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बटा 10 कर देंगे। 1/10 पार्ट है, देखिए ना, ये 5 इधर 5 इधर 10 हो गया। फिर देखिए कि 1 स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यहाँ पे जो हमारा होगा, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, सबसे छोटा जो मेजरमेंट होगा, ये क्या होगा, ये होगा 1 सेंटीमीटर बटा 10 बराबर 0.1 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है, सबसे छोटा जो मेजर करेगा, इस नॉर्मल स्केल से सबसे छोटा कितना कर सकते हैं हम लोग, 0.1। यही तो सबसे छोटा मेजरमेंट हुआ, इसी को हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं, हिंदी में अल्पतमांक कहते हैं। यही हमारा क्या होगा, इसी को हम लोग लिस्ट काउंट, और इसको हम लोग शॉर्ट में LC लिखते हैं। ये 0.1 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल स्केल का जो लिस्ट काउंट हमारा होता है। तो नॉर्मल स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में हम लोग अल्पतमांक बोलेंगे। यही ध्यान रखना है कि हमारा जो नॉर्मल स्केल है, जिसका हम लोग जनरली यूज करते हैं, ज्योमेट्री में जिसका जनरली यूज करते हैं, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। और यदि यहाँ पे एक चीज और आ जाए कि 1.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, 1.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, तो हम तो आसानी से कर देंगे, यहाँ तक आएंगे और यहाँ से 1 2 यहाँ तक ले आएंगे। 1.2 सेंटीमीटर में 1 पर आएंगे और यहाँ 2 पे चले आएंगे। लेकिन यदि ऐसा कह दे कि आप 1.24 सेंटीमीटर निकालिए, 1.2 सेंटीमीटर 24 के लिए क्या होगा, 2 यहाँ आया, देखिए 1 है, 1 2 यहाँ आया। अब 2 और 3 के बीच ही देखिए यहाँ पे स्केल सवाल है, किसी को पूछेगा कहाँ होगा, कहेगा इसके बीच में कहीं होगा। एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए। हम लोग नॉर्मल स्केल का यूज 1 डेसिमल प्लेस के लिए हो सकता है। एग्जैक्टली मुख्य रूप से हमारा जो नॉर्मल स्केल है, इसका यूज किसके लिए हो सकता है, 1 सेंटीमीटर के लिए, 0.1 के लिए, 1 डेसिमल प्लेस के लिए,
लेकिन यदि 2 डेसिमल प्लेस की बात करें तो संभव नहीं है, ये इससे पॉसिबल नहीं। समझ में आया? फिर से देखिए, हमने कहा कि 1.2 सेंटीमीटर का मीजर करो, तो मीजर करो तो इस नॉर्मल स्केल जो हमारे पास है उसे आसानी से 1 आएंगे 1.2 या 1.2 दे। लेकिन यदि 1.24 करते तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक का एक्यूरेट मेजरमेंट की बात करें वो संभव इससे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 अगर कहेगा इसी के बीच कहीं पे होगा, कहीं बीच में होगा, लेकिन क्या एक्यूरेट आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसी के लिए, ऐसे मेजरमेंट के लिए तो एक बहुत ही मतलब स्मॉलेस्ट मेजरमेंट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमारा एक जनरली 2 तक करता है, तो उसके लिए क्या आया हमारा? वर्नियर कैलिपर। उसी बहुत छोटे 2 डेसिमल प्लेसेस के एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, सही मान के लिए किसका यूज हुआ? वर्नियर कैलिपर का यूज हुआ। तो ये इसमें नॉर्मल स्केल में संभव नहीं है। जनरली 2 डेसिमल, हम एक वर्ड बोल रहे हैं यहाँ पे, जनरली 3 तक भी हो सकता है, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज होता है। पियरे वर्नियर एक साइंटिस्ट थे, पियरे वर्नियर, इन्होंने ही वर्नियर कैलिपर का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था। वर्नियर कैलिपर का यूज किया था इन्होंने। क्या, कहाँ तक? अप टू, जनरली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इस क्या लिखेंगे? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। जनरली लिख लीजिए इसको, जनरली सामान्य रूप से, सामान्यतः हम 2 डेसिमल प्लेस तक वर्नियर कैलिपर का हम लोग यूज करते हैं। 3 तक भी किया जा सकता है, लेकिन हमने क्या कहा? अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो बोलोगे 3 के बाद सर, हाँ एक है आपका स्क्रू गॉज है, वो 8 डेसिमल तक यूज करता है। 8 डेसिमल प्लेस के बाद 8 डिजिट तक स्क्रू गॉज जो है वो नापता है, मेजर करता है, लेकिन जनरली वो 3 तक या एक्यूरेट वहां तक भी दे सकता है, लेकिन 3 तक जनरली आता है। याद रखना कि पियरे वर्नियर ये हमारा इन्वेंटर है, आविष्कारक है, इसका इन्होंने खोज किया था वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर पियरे ने वर्नियर कैलिपर की खोज की, और इसे कहाँ तक निकाल सकते हैं हम लोग? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक जनरली निकाल सकते हैं, 3 तक भी निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए इसको देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए इसको। चलिए हो गया ये। तो पहले वर्नियर कैलिपर का यूज देख लें कि वर्नियर कैलिपर का यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे उसका यूज किया जा सकता है। ये तो जनरली इसको मैंने पढ़ा है। अब देखिए आगे। चलिए, वर्नियर यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर, इसका यूज देखिए, यूज क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग क्या होता है। पहला जो इसका यूज है, टू मेजर लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, काफी छोटी वस्तु का लेंथ ब्रेड्थ हाइट के लिए, टू मेजर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का, बहुत छोटी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करने में इसका यूज होता है। दूसरा इसका यूज है टू मेजर डायमीटर और रेडियस ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडीज। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्फीयर गोला का
और बेलन का जो रेडियस या डायमीटर निकालना है, इसी की मदद से हम लोग निकालते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसका डायमीटर निकाल सकते हैं, व्यास निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। सिलेंड्रिकल का मतलब बेलनाकार हुआ है हमारा, ध्यान देना बेलनाकार है हिंदी वालों के लिए जो नहीं समझ सकते इसको। और ये क्या है हमारा, स्फेरिकल मतलब गोलीय वस्तु के लिए, ध्यान दीजिएगा। पहला कहा कि लेंथ ब्रेथ हाइट स्मॉल ऑब्जेक्ट का निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा बोला स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी का रेडियस निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट, वैसे बहुत सारे यूजेस हैं लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, यही दो क्वेश्चन खास करके ये पार्ट पूछे जाते हैं, खास करके दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा, इसमें तीसरा पार्ट है हमारा, देख लीजिएगा यहाँ पे सीधा सा है, डेप्थ ऑफ बीकर टू मेजर डेप्थ ऑफ बीकर ग्लास, ये सब देखे हैं ना, बीकर ग्लास एक्सेट्रा। बीकर का ये बीकर है, बीकर सर प्रैक्टिकल क्या होगा नहीं क्या होगा, 5 ग्लास, उसका डेप्थ, ग्लास का डेप्थ निकालना हो, छोटी सी पट्टी है उसका डेप्थ निकालना हो आसानी से निकाल लेंगे, बीकर का डेप्थ निकालना हो उसको हम आसानी से निकालेंगे। फिर इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर और स्फेरिकल बॉडी, इंटरनल डायमीटर हमारा निकालना। तीसरा चौथा हमारा है टू मेजर इंटरनल डायमीटर, टू मेजर इंटरनल डायमीटर, इंटरनल मतलब आंतरिक व्यास इसको कहते हैं। ध्यान देना, इंटरनल डायमीटर स्फीयर का भी हो सकता है, इंटरनल डायमीटर हमारा सिलेंडर का भी हो सकता है। देख लीजिए जैसे ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसका जो इंटरनल पार्ट ये वाला है, ये सिलेंडर है, ये जो डायमीटर है इसी की मदद से हम लोग निकालते हैं। इसका 4 यूज हुआ, मेनली ये है 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी ये आता है नहीं आता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत बार बहुत जगह पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया और जेईई सबका की बात छोड़ दो, उसमें पूछता उसका कन्फर्म क्वेश्चन होता है। एयरफोर्स में एक बार पूछा गया है, एक बार मात्र, इसको लिख लेना चाहिए, लिखिए। लिख लो जल्दी से, इसको नोट्स बना लो। अब इसके कंस्ट्रक्शन पे जाना है, स्ट्रक्चर पे क्या है ये, कैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे वर्नियर कैलिपर्स की मदद से, उसको देखते हैं। पहले देख लीजिए यहाँ पे,
देखिए ये हमारा बर्नियर कैलिपर्स है, यही हमारा बर्नियर कैलिपर्स है। यहाँ पे देखिए ये नीचे में 2 दांत लगा हुआ, ऊपर भी 2 दांत। यहाँ जो नीचे है ये हम डायमीटर या रेडियस निकालते हैं। हमने बोला था कि यह रेडियस और डायमीटर काम निकालने के काम आता है। ये इंटरनल रेडियस इससे क्या निकालते हैं, ये दोनों जॉ है, इसको क्या कहते हैं, जबड़ा। ये जॉ है ए और बी, ए बी है और उधर हमारा सी डी है। ये दोनों क्या है, इसका जॉ। इसमें क्या है कि इससे डायमीटर निकाला जाता है या रेडियस निकाला जाता है एक्सटर्नल टाइप का, और इसमें इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए यूज आता है इसका। ऊपर वाला तो जॉ देख रहे हो, यही हमारा फिगर। याद रखना बर्नियर कैलिपर्स में जो नीचे 2 दांत देख रहे हैं इसमें क्या है, इंटरनल डायमीटर या रेडियस निकालने के काम आता है। और ये जो हमारा है ये हमारा इंटरनल डायमीटर या इंटरनल रेडियस निकालने के काम आता है। ये जो ई पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये ई, इससे डेप्थ निकाला जाता है। इससे क्या निकालते हैं, इससे हम लोग डेप्थ निकालते हैं। इस क्लियर है, इस फिगर को देखना है। हमने क्या कहा, फिर से एक बार दोहरा रहे हैं। ये हमारा बर्नियर कैलिपर्स है, इसमें 2 दांत देख रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल डायमीटर या रेडियस निकाला जाता है। ये सी डी हमारा है, इसमें इंटरनल डायमीटर या रेडियस निकाला जाता है। ये जो लास्ट वाला हमारा है ई, इससे डेप्थ निकाला जाता है। इसका यूज मैंने बताया। इसको जनरली हम लोग यदि बनाने की कोशिश करें, इसको मिटा देते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं कि लिस्ट काउंट हम लोग निकालते कैसे आखिर। ये जो मैन है ना, ये वाला एक और चीज देखिए, ये हमारा मैन स्केल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मैन स्केल, MS। इसको मैन स्केल बोला जाता है। और एक को हमारा ये बर्नियर स्केल आना है। ये मैन स्केल और ये बर्नियर स्केल है, ठीक है। अब लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं कि लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा। टू फाइंड लिस्ट काउंट, टू फाइंड लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट निकालना, कैसे निकालेंगे, पहले मैन स्केल एक जनरल फिगर हम बना देते हैं। ये हमारा मैन स्केल है, इसके नीचे हमारा ये बर्नियर स्केल है। एक हमारा क्या है, यहाँ पे मैन स्केल है और यहाँ क्या है, हमारा बर्नियर स्केल है। देखिए तो बड़ा लिखना पड़ेगा इसको। C1 ये हमारा मैन स्केल और ये हमारा बर्नियर स्केल। वन, 2, 3, 4, 5 पहले चला जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ध्यान दीजिए, इसका 1 डिवीजन, इसका 10 डिवीजन इसके 1 डिवीजन के बराबर होता है। बर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मैन स्केल के 1 डिवीजन के बराबर होता है। बर्नियर का 10 और मैन का 1, मतलब 10 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल, 1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। यहाँ क्या देख रहे हैं, 10 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल बराबर 1 डिवीजन, 9 यहाँ पे लो, 9 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। ध्यान दें, इसका 9, इसका 10, देख रहे हैं, ये 9 है यहाँ पे, मतलब देखिए 10 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मैन के 9 के बराबर होता है। याद रखना ये है एक इंस्ट्रूमेंटल है ये, कि बर्नियर स्केल का 10 डिवीजन और मैन स्केल का कितना, 9 डिवीजन के बराबर होता है। तो बर्नियर का यदि मैन इसका 1 निकाले तो इसका 9/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है इसका लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे।
इसका जो लिस्ट काउंट हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि लिस्ट काउंट निकालने का क्या मतलब है कि इस दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालें कि डिफरेंस जो दोनों का होगा कितना होगा, 1 हो जाएगा। 1 मिलीमीटर का डिफरेंस हमारा आ जाएगा। यदि डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंस हमारा कैसे होगा, पहले कम कीजिए, पहले इसको बढ़ा लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। चलो हो गए, यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे इससे क्या पता चलता है कि ईच डिवीजन, ध्यान देना आप, इससे पता चलता है हमारा ईच डिवीजन और वर्नियर स्केल लेस देन ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब देखिए वर्नियर स्केल का जो हमारा प्रत्येक डिवीजन है मैन से छोटा है, तभी तो हमारा इसका 10 डिवीजन मैन के 9 डिवीजन के बराबर हो गया कि ईच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर ईच डिवीजन ऑफ मैन स्केल। वर्नियर स्केल का जो प्रत्येक डिवीजन होता है मैन स्केल से क्या होता है, प्रत्येक डिवीजन से छोटा होता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सीधा, इसका मतलब हम लोग निकालेंगे कैसे इसको, मैन हमारा ये देखना है कि ईच डिवीजन जो हमारा वर्नियर स्केल का होता है ईच डिवीजन मैन स्केल के बराबर उससे छोटा होता है। यदि हम लिख लें यहाँ पे कि लेट एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू एम डिवीजन ऑफ मैन स्केल, मैंने हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लें। सबसे पहला यहाँ पे लिस्ट काउंट का होगा ना, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए दोनों स्केल का यदि अंतर कर देते हैं, दोनों का अंतर करते हैं तो लिस्ट काउंट निकल जाएगा हमारा। मैंने 1 MSD अब -1 BSD कर देंगे हम, तो 1 मैन स्केल डिवीजन में जब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का स्मॉलेस्ट डिफरेंस आ जाएगा और वही हमारा लिस्ट काउंट होगा। पहले यहाँ देखिए कि n डिवीजन वर्नियर स्केल का और m डिवीजन किसका, मेन स्केल का। तो 1 डिवीजन यदि वर्नियर स्केल का होगा तो क्या होगा, m/n डिवीजन ऑफ किसका, मैन स्केल। और यही हमारा सूत्र हो गया और यही लागू होगा। और हम यदि लिस्ट काउंट निकालते हैं तभी हमने क्या बोला कि मैन स्केल 1 MSD 1 मैन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यदि हम ऐसा कर दें 1 मैन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हमारा दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे यही हमारा लिस्ट काउंट आ जाएगा। इतना ही हमारा लिस्ट काउंट आएगा। तो पहले यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे 1 MSD यहाँ लिखते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन और माइनस BSD कितना है, यहाँ 1m/n MSD हो गया हमारा। यहाँ देखो एक BSD कितना है, m/n MSD। इसको अब यदि हम कॉमन लेना है हम लोग 1 MSD 1 - m/n, m क्या है यहाँ, ये लिस्ट काउंट का हमारा फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ एन स्केल डिवीजन। ये क्या है, m हमारा है नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन। ये क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। यही मैन सूत्र हुआ, इसी पे सारा क्वेश्चन हमारा बना। देख लो यहाँ पे फिर से हमारा कहना था कि 10 डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है मैन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर, नहीं, क्योंकि ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल फैक्ट्स है कि हमारा वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन और मैन स्केल का 9 डिवीजन। यहाँ पे चीज से ये पता चल रहा है कि वर्नियर स्केल का प्रत्येक डिवीजन मैन स्केल के प्रत्येक डिवीजन से छोटा है। देख रहे हैं ना, वर्नियर का 10 है और मैन का क्या है 9 में ही हो। इसका मतलब वर्नियर का जो प्रत्येक डिवीजन है मैन से क्या है, छोटा है। तो हम इसका कोई लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट का सीधा सा फंडा होगा कि यदि दोनों के स्केल में डिवीजन में यदि डिफरेंस कर दें तो लिस्ट काउंट आ जाएगा।
यहाँ पे सीधा है कि मान लिया कि n डिवीजन ऑफ बर्नर स्केल m डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मानते हैं कि इसका n डिवीजन जो है बर्नर स्केल का जो n डिवीजन है मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर, m को 1 यदि निकाल लेते हैं कि 1 डिवीजन बराबर तो क्या होगा m/n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा कि लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। सबसे साधारण तरीका है कि मैन स्केल डिवीजन और बर्नियर स्केल डिवीजन दोनों को माइनस कर दें, एक मैन स्केल का डिवीजन और एक बर्नियर स्केल का डिवीजन, दोनों को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो चलिए 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD का कितना आया है 1/m/n MSD आया है। यहाँ m/n MSD दे दिया, यहाँ पे कॉमन ले लो 1 माइनस m/n। अब एक मेन स्केल डिवीजन जो होता है कितने के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। 0.1 लिखा था हमने कि 0.1 सेंटीमीटर एक मेन स्केल डिवीजन होता है। अब यहाँ पे हम यदि लिस्ट काउंट निकालने की कोशिश करें कि बर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होगा तो उसको देखते हैं। अब लिस्ट काउंट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि लिस्ट काउंट यदि लिखिए, इसको लिखिए 1 मेन स्केल डिवीजन कितना 0.1 सेंटीमीटर और m/m किसका है, मैन स्केल डिवीजन है। तो मैन स्केल डिवीजन कितना देख लीजिए, मैन स्केल 9, बर्नर कितना 10। यहाँ क्या लिखेंगे 9/10, ये क्या लिखिएगा 0.1 इंटू 1/10, ये हमारा 0.01। ये देखिए लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.0 बना कहेगा बर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01। क्लियर हुआ, उसका कितना था नॉर्मल स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर था। देखिए मिलीमीटर में चला गया, हमने कहा कि इसका कितना हुआ, ये मेरा देखो मैन फार्मूला 1 MSD, एक मैन स्केल डिवीजन कितना 0.1 सेंटीमीटर और ये मैन स्केल डिवीजन कितना, तो मैन स्केल डिवीजन आप देख लीजिए 9 है और ये कितना 10 यहाँ लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये 9/10, 9/10 डाला, ये हमारा 0.1, 1/10, 0.01 हमारा लिस्ट काउंट किसका हो गया, बर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01, नॉर्मल स्केल का कितना होता है 0.1। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट मेजरमेंट निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। नॉर्मल का कभी मत बोलो, मैंने वहाँ बताया भी 1.24 बोला था मैंने, तो 1.24 का एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा बर्नियर कैलिपर का। ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहे हैं कि पूछा गया था कि 1.24 मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट मेजरमेंट, सही मेजरमेंट के लिए, सही माप के लिए किसका यूज किया जाता है, तो बर्नियर कैलिपर का यूज किया जाता है। इसको नोट कीजिए। चलोगे मिटाते हैं इसको, अभी क्वेश्चन डालते हैं इसी पे, इसी के आधार पे क्वेश्चन देखिए। 2 क्वेश्चन देते हैं इस पर भी, और ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है इन बर्नियर कैलिपर मैन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर, मैन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर। ध्यान देना बर्नियर कैलिपर में मार्क स्केल जो मैन स्केल है उसको मिलीमीटर में मार्क किया जाता है या किया गया है, और 20 डिवीजन ऑफ मैन स्केल इज इक्वल टू 16 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल, फाइंड लिस्ट काउंट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है,
लिस्ट काउंट में दे दिया हमारा पहला 0.1, दूसरा दे दिया 0.2, तीसरा दे दिया 0.3, चौथा दे दिया 0.4। अब यहीं पे देखना इसको। इन बर्नर कैलिपर में मैन स्केल डिवीजन को मिलीमीटर में लिखा जाता है या लिखा गया है। मैन स्केल का 20 डिवीजन बर्नर स्केल के 16 डिवीजन के बराबर है। ध्यान देना यहाँ पे। तो कहा लिस्ट काउंट हो, सीधा सा चले जाते हैं लिस्ट काउंट का डायरेक्ट फार्मूला। देखो ऐसे देखते हैं डिफरेंट बुक में कि दिस बाय दिस कर दो, छोटा में से बड़ा घटा दो, लिस्ट काउंट में जो पहला मेजरमेंट है उसमें से टोटल मेजरमेंट का डिवीजन कर दो, वो फंडा सही नहीं, उसमें गड़बड़ होने की संभावना होती है। इसमें 100% तुम्हारा एक्यूरेसी आएगी। जैसे लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला हमारा, लिस्ट काउंट का हमारा फॉर्मूला MSD, मैन स्केल डिवीजन 1 माइनस m बटा n। ये क्वेश्चन मैंने बताया, ये कंसेप्ट हमने बताया है। m क्या है, नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन, n क्या है, नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिवीजन, बताया हुआ है। मैन स्केल डिवीजन का नंबर और बर्नियर स्केल का। MSD किसमें है, कहता है कि इन मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर हमारा, ये क्या है हमारा 1 मिलीमीटर। 1 माइनस मैन स्केल कितना है, देखिए मैन स्केल तो 20 डिवीजन ऑफ मैन स्केल बराबर किसका 16 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल। यहाँ पे दिया उल्टा यहाँ पे हो गया है, समझ लीजिए। यहाँ 20 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल दीजिए, 20 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल इक्वल टू 16 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, इसको लिख लीजिए। ठीक, 20 डिवीजन यहाँ बर्नियर स्केल का किसके बराबर है, 16 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। क्या लिखिएगा 16/20। ठीक है, यहाँ पे फिर चलो, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या 1 माइनस या डायरेक्ट कर दो इंटू 4 और 5, 1/5 हो जाए, 1/5 होगा। ये हमारा कितना है 0.2, आंसर क्या होगा 0.2। समझ में आया, फिर से सीखो। लिस्ट काउंट MSD माइनस 1 इंटू m बटा n। m क्या है मैन स्केल डिवीजन की संख्या, n क्या है बर्नियर स्केल डिवीजन की संख्या। ये तो मिलीमीटर में दिया गया है, लिखा हुआ है कि मार्क इन मिलीमीटर। तो m कितना है, देखो 16 डिवीजन है या 16 लिखिए। n क्या है, n हमारा 20 है, 20 लिखा। यहाँ पे देख लीजिए 1/5 आ जाएगा। ठीक है, देखो 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, 5 माइनस 4 तो हमारा क्या 1/5 आ गया। तो देखो 0.2 आंसर, यही आंसर इसका होगा। क्लियर हुआ, नोट करो 0.2 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ इसमें हमारा 1 MSD जो दिया गया है ना, 1 मैन स्केल डिवीजन, यहाँ 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है यहाँ मिलीमीटर में दिया हुआ है। चलिए हो गया, आगे बढ़े, आगे जाते हैं इसी में। चलो एक और क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा n डिवीजन ऑफ मैन स्केल क्वेश्चन फिर हमारा है कि n डिवीजन ऑफ मैन स्केल बराबर n+1 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल। मैन स्केल का n डिवीजन और बर्नियर स्केल का n+1 डिवीजन। यदि मैन स्केल का ईच डिवीजन ऑफ मैन स्केल हमारा a दिया हुआ है, तो फाइंड लिस्ट काउंट। तो क्वेश्चन देखना क्या लिखा, पूछा हुआ आया हुआ क्वेश्चन है कि n डिवीजन ऑफ मैन स्केल का एक डिवीजन n डिवीजन बर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के बराबर, n+1 डिवीजन के बराबर है। और यदि ईच डिवीजन मैन स्केल का a है तो लिस्ट काउंट कितना। सीधा सा फॉर्मूला निकालो, या ऐसा पॉज करके एक बार बना लो, समझ में आ जाएगा। पॉज कीजिए और बनाइए, बनाना चाहिए अपने से। तो लिस्ट काउंट का क्या था हमारा MSD था, मैन स्केल डिवीजन 1 माइनस m बटा n। तो ये कितना हमारा a है, ईच डिवीजन कितना है a है, यहाँ a लिखिए। 1 माइनस मैन स्केल कितना हमारा देख लो n है, मैन स्केल हमारा n है,
फिर हमारा वर्नियर स्केल कितना है, एन क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कितना हमारा, यहाँ n+1 है। इसको लिखो खूब बढ़िया से, देख लो ये हुआ गुना, यहाँ पे देखिए n+1 माइनस n कट गया, a1/n+1 हो गया। ये हमारा लिस्ट आउट कितना हो गया, a/n+1। ये आंसर दिस विल बी द आंसर। समझ में आया क्या था कि n डिवीजन हमारा मेन स्केल का था, वर्नियर स्केल का कितना था, n+1 डिवीजन। और ईच डिवीजन, प्रत्येक डिवीजन जो मैन स्केल का एक डिवीजन का मान था, जैसे वहां कैसे लिखे थे कि मैन स्केल 1 मिलीमीटर दिखा था, यहाँ है कि मैन स्केल का जो एक डिवीजन है कितने के बराबर, एक के बराबर। लिस्ट काउंट निकालो, लिस्ट काउंट का सीधा सा फॉर्मूला हमारा इसी को लिखना है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। MSD1 - M/n, M क्या है, मेन स्केल डिवीजन की संख्या है, N क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन की संख्या है। तो मैन का n है और वर्नियर का n+1 है, लिखा हुआ है तुम्हारा, इसको बना लिया a/n+1। क्लियर हो गया। और यही आपका लिस्ट काउंट है वर्नियर स्केल। रीडिंग हम लोग कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसका रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं वर्नियर का, जब किसी का मेजरमेंट कैसे करते हैं रेडियस का। इसके बाद आपका अंतिम क्लास इसका होगा यूनिट ऑफ डायमेंशन का, कल ही वीडियो डालेंगे। और आप इसको देखिए ध्यान से और पढ़िए, बार बार इसको देखते रहिए। क्लियर, ऑल द बेस्ट।